जय श्री कृष्ण। अथ चैत्र शुक्ल कामदा एकादशी व्रत कथा। युधिष्ठिर बोले, हे वासुदेव, आपको नमस्कार है। आप मुझसे कहिए कि चैत्र शुक्ल पक्ष में एकादशी का क्या नाम है। श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, पापों का नाश करने वाली और पुण्य को बढ़ाने वाली चैत्र मास के शुक्ल पक्ष में कामदा नाम की एकादशी होती है। मैं आपको इसकी कथा सुनाता हूँ। प्राचीन समय में स्वर्ग और रत्नों से सुशोभित रत्नपुर नाम के नगर में राजा पुंडरीक राज्य करते थे। इनके राज्य में अनेक अप्सरा, गंधर्व, किन्नर भी रहते थे। वहां ललिता नाम की सुंदर अप्सरा थी और ललित नाम का गंधर्व था। वो दोनों स्त्री पुरुष प्रेम से युक्त और धन धान्य से भरे हुए अपने घर में सदा निवास करते थे, क्रीड़ा करते थे। ललिता के हृदय में उसका पति बसता था और पति के हृदय में सदा ललिता बसती थी। एक समय सभा में पुंडरीक आदि गंधर्व क्रीड़ा कर रहे थे और स्त्री रहित ललित गंधर्व गान कर रहा था। स्त्री रहित होने के कारण उसको ललिता का स्मरण हो आया और गाते हुए उसकी ताल और सुर में बनावट आ गई, यानी बेसुरा गाने लगा। उसके पद ठीक ताल पर विश्राम नहीं कर रहे थे। करकोटक नाग इस भेद को जान गया। उसने पुंडरीक नाग से जाकर सब वृतांत कह दिया। क्रोध से पुंडरीक की आंखें लाल हो गई और उसने ललित को श्राप दिया कि हे दुर्बुद्धि, तू मनुष्यों को खाने वाला राक्षस हो जा, क्योंकि तूने मेरे सामने गान करते हुए स्त्री का स्मरण किया और उसी के कारण तेरा गाना अशुद्ध हो गया। ये मेरा अपमान है। उसके वचन से वो राक्षस रूप हो गया। भयंकर मुख और बुरे नेत्रों को देखने से भी डर लगने लगा। ललिता अपने पति की भयंकर आकृति को देखकर बहुत दुखी हुई और चिंता करने लगी कि अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं। वो दोनों कठिन वन में घूमने लगे। वो तो राक्षस हो गया था और ललिता उसकी ये दशा देखकर बहुत दुखी होती थी। एक समय ललिता ने विंध्याचल के शिखर पर श्रृंगी ऋषि का आश्रम देखा। ललिता शीघ्र ही वहां गई और नम्रता पूर्वक वहां बैठ गई। उसको देखकर मुनीश्वर बोले, हे शुभे, तू कौन है, किसकी बेटी है और यहाँ किस लिए आई है। ललिता बोली, वीर धनवा नाम के महान गंधर्व हैं, मैं उनकी बेटी हूँ। मेरा नाम ललिता है। हे महामुने, मेरा पति श्राप के दोष से राक्षस हो गया है। उसका भयंकर रूप और बुरा आचरण मुझे देखा नहीं जाता। मुझे उसका प्रायश्चित बताइए, कोई ऐसा उपाय बताइए जिससे उसकी राक्षस योनि छूट जाए। ऋषि बोले, हे गंधर्व कन्या, चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की कामदा नाम की एकादशी होती है। उसका व्रत करने से मनुष्यों की इच्छा पूरी होती है। मेरे कहने से विधि पूर्वक उसका व्रत करो और इस व्रत का पुण्य अपने पति को दे दो। इससे उसका श्राप दूर हो जाएगा। हे राजन, मुनि का ये वचन सुनकर ललिता बड़ी प्रसन्न हुई। एकादशी का व्रत करके द्वादशी के दिन ब्राह्मण के समीप वासुदेव भगवान के सम्मुख बैठकर ललिता अपने पति के उद्धार के लिए प्रार्थना करने लगी। उसने कहा कि मैंने जो कामदा एकादशी का व्रत किया है, उसके पुण्य प्रभाव से मेरे पति की पिशाच योनि दूर हो जाए। मैं उसका पुण्य अपने पति को देती हूँ। उस समय ललित राक्षस योनि में वहीं पर बैठा हुआ था। ललिता के इस वाक्य से उसी समय उसके पाप दूर हो गए और उसकी राक्षस योनि दूर हो गई। हे नृपश्रेष्ठ, ये जानकर इसका व्रत अच्छी तरह से करना चाहिए। लोगों के हित के लिए मैंने तुमसे ये कहा है। इस व्रत को करने से सब पाप नष्ट हो जाते हैं। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय।